है ना। सो नेक्स्ट एक टर्म है, उसको भी बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एनर्जी डेंसिटी। हालांकि इसका डेरिवेशंस वगैरह तो हमसे नहीं पूछता है, बट कई बार इसका यूज जरूर पूछ देता है। लिखते हैं, देखिए ये एनर्जी डेंसिटी जो हम लोग लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स इसको इस तरीके से नोटेशन देते हैं, है ना। और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ जी, या आप इसको लिख सकते हो du/dv, है ना। आप ध्यान रखना u का नोटेशन हम लोग एनर्जी, v वॉल्यूम वाला कर रहे हैं, ये बात है। नाउ एनर्जी डेंसिटी का ये डेफिनेशन है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग लिखें, corresponding to इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो ये एनर्जी डेंसिटी जो है हमारा, ये इतना आता है 12ε0 e²। हाँ जी, ना देखिए, ये आप इस फॉर्मूले को यूज करिए जब भी यूज हो, जरूरत पड़े, है ना। हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। पहले मैं इसका यूज बताता हूं, बिकॉज कि कई बार यूज तो पूछा है, डेरिवेशंस वगैरह तो नहीं पूछे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है कि एक मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पर, क्या कि अगर हॉलो स्फीयर एनर्जी, या हम इसको लिखे थे सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो देखिए सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर जो है वो क्या होता है और कैसे होता है। चलिए, इस पे चार्ज जो है वो q है, हाँ, और इसका रेडियस अपने को r दिया हुआ है। तो हमने एनर्जी आपको बताया है कि एनर्जी जो होता है वो kq²/2r आता है। इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी बता दिया है, ठीक है ना। ये आपने लिखा था dq, हाँ जी, इंटू v, ये, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, समझे। ये हमने बताया है, ठीक है ना, एनर्जी ना। देखिए यही जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ऑफ कोर्स जो ये एनर्जी है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग है। या हमने समझाया है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो है वो हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो देखो, अगर आप बात करोगे कि ये जो एनर्जी है वो इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फील्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी है ना। अगर आप चाहें इसको डिराइव करने के लिए ना, तो आप ये काम कर सकते हैं। क्या, देखिए ये तो मैंने अलग तरीके से बताया है, इसको मैं बता रहा हूं। हम जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो 1/2ε0 e² होता है, हाँ जी, और ये है आपका du/कितना, dv। हाँ, ना सपोज हमने ये माना कि ये हमारा हॉलो स्फीयर है, समझ रहे हैं, और रेडियस आपका r दिया हुआ है। तो देखो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हाँ जी, बट अगर मैं एट अ डिस्टेंस r में मानता हूं, और यहाँ पर अगर आप एक r डिस्टेंस पर dr कंसीडर करेंगे, तो इसमें du लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज कि du कितना होगा, 1/2ε0 e² इंटू dv। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r डिस्टेंस पर कितना होता है, kq/r², समझ रहे हैं। एंड dv जो है वो हमारा 4πr² इंटू कितना आएगा, dr, एक स्फेरिकल शेप। हाँ,
तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना तो ये आपका u इतना ही आ जाएगा इस तरीके से। एंड आई होप आप लोग कर सकते हैं, आप एक बार करके चेक कर लेना कहाँ से कहाँ ये जो एनर्जी स्प्रेड है वो आपका R की वैल्यू जो है वो R से लेकर हाँ कहाँ तक, इंफिनिटी तक, मतलब यहां से लेकर और ये इंटायर इंफिनिटी जो स्पेस है उसमें ये एनर्जी स्प्रेड होता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आप चेक कर लेना, E मैंने लिख दिया है, D भी लिख दिया है, इंटीग्रेशन सिंपल आएगा और आप ये कर लीजिएगा बाई 2r, राइट। नाउ ये तो मैंने एक प्रूफ बताया है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं। वैसे ये जनरल बात है और जिस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। या एनर्जी निकालना होगा, आप ये स्क्वायर डीवी लिखिए, जितने वॉल्यूम का बात करेगा आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ओके ना, ये दो टर्म हमारे इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी बोला जाता है। एनर्जी डेंसिटी वैसे जनरल टर्म है, एनर्जी आप समझ ही रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, और भी जो होती है और दिस इज द वे, है ना। ना कुछ और कंडक्टर से रिलेटेड हम लोग बात देखते हैं। A conducting plate of charge Q and area A, हाँ, then find, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट। ऑफ कोर्स हम लोग लार्ज मानते हुए और इसको लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कंडक्टिंग बोलेगा ना आप ये काम जरूर करना, मतलब थोड़ा सा उसका थिकनेस लेना, ठीक है। और इनसाइड में आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 0। हाँ ना, जो भी आपको सिग्मा भी हम लोग लिख सकते हैं, चलिए सिग्मा और ए के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, तो से कि हम लोग किसी लोकेशन का लिख रहे हैं, किसी पॉइंट पी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की कोशिश करेंगे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आता है, कैसे, हाँ कैसे, एलिमेंट्री मेथड, जैसा चार्ज यहाँ वैसा ही चार्ज यहाँ, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, है ना। तो वो एलिमेंट्री मेथड से ही ऐसा है। अब बात आता है कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन के लिए आएगा तो हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं। देखिए, गॉसियन सरफेस इस तरीके से ले रहे हैं ना कि उसका कुछ पोर्शन अंदर है, हाँ कुछ पोर्शन बाहर है, ठीक है ना, और से कि ये इसका एरिया ds है, राइट ना। और ये हमारा, चलो चाहे तो आप इसको 1 मान लो, ये 2 मान लो और ये हमारा 3 मान लीजिए, समझ रहे हैं। और ये हमारा गॉसियन सरफेस है कंप्लीट, गॉसियन सरफेस। हाँ ना, देखिए अगर मैं लिखूंगा, ऑफ कोर्स गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस आप लिखोगे तो q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और फाई जो आ रहा है फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3 आ रहा है,
Q इन सिग्मा इंटू ds। आप इसका एरिया जो लिखे हैं वो ds लिखिए, लिख सकते हैं Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या छोटा छोटा है तो d फाई भी कर सकते हैं ना। d2 आपका 0 आएगा, क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। आई होप कि अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एरिया वेक्टर ds2 तो इधर है ना, हाँ जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना रहा है 90 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है 0। तो d5 की अगर हम बात करें, d5 1 ही हमारा सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और d5 अगर अपन लिखें तो d5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा E डॉट ds cos 0 इक्वल्स टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑफ कोर्स ये भी ds 1 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है वो ds 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, समझे? हाँ जी, थोड़ा ध्यान देने वाला बात है क्या, ये कोई नया बात नहीं आ रहा है। ये बात हमने कंडक्टर के पहले ही लेक्चर में यही बोला था कि अगर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, समझ रहे हैं ना। जो हमें डिस्कशन चाहिए वो देखिए क्या है। एक प्लेट है और ये अगर नॉन कंडक्टिंग है, हाँ ठीक है, और ये अगर हम लोग लिख रहे हैं कंडक्टिंग, ध्यान दीजिएगा ना। अगर इस पर भी चार्ज Q है और एरिया A है, इस पर भी चार्ज Q है और एरिया A है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखा तो सिग्मा बाई कितना एप्सिलॉन नॉट, समझे? अगर आप ये लिखोगे तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, हाँ, और यहाँ पर लिखोगे तो ये आएगा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। पता है लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे? हाँ जी, देखिए मैंने आपको समझाया था क्या क्या कि कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो उस बात का कोई रिलेशन नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो किससे है? चार्ज से, समझ रहे हैं? और चार्ज के टर्म्स में देखोगे तो चार्ज के टर्म्स में दोनों का सेम आएगा, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। अब यहाँ पर क्या स्टोरी हो रहा है ना, देखिए अगर आप नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं और एरिया A बोलते हैं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो केवल और केवल इसी सरफेस पे रह सकता है, और इसका सिग्मा लिखिएगा तो Q बाई A, मतलब टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वन साइड जो एरिया है उसी पर, और इसका मतलब यही होता है। इसका अगर सिग्मा लिखोगे तो ये जो सिग्मा आता है ना वो Q बाई A आता है, समझ रहे हैं ना। यहां पर लिखेंगे आपके कहने से अब नहीं होगा, सिंस कंडक्टर है तो इस पर जो आपका चार्ज आएगा वो ऑफ कोर्स दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसका सिग्मा जो होगा वो दोनों एरिया काउंट होगा, समझ रहे हैं? मतलब कंडक्टर बस यही काम करता है कि चार्जेस को अपने तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो बी केयरफुल, हमारे चार्ज के टर्म्स में कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर सिग्मा के टर्म्स में बात करोगे तो इसका सिग्मा इतना ही लिखा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसका वाला भी लिख दें या दिया तो दोनों सेम ही है, नहीं। नॉन कंडक्टिंग बोलने का मतलब वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जो हमें सरफेस एरिया दिया है वन साइड, अगर बोथ साइड लिखता है तो हम 2A लिखेंगे, अदरवाइज हम इतना ही लिखते हैं। और कंडक्टिंग दे दिया तो वो बोले या ना बोले वो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी होगा एज वेल एज इधर भी होगा, है ना। सो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट कंडक्टर कि वो
डिस्ट्रीब्यूशन अपने तरीके से करेगा। चार्ज के टर्म्स में अगर लिखोगे दोनों से आंसर सेम आता है ना। कंडक्टर के कुछ सिचुएशन से ही डिस्कशन है, 2-4 क्वेश्चन, बाद बाकी तो जो कंसेप्ट था वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, है ना। और मैं 1-2 क्वेश्चन लिखता हूं। अब हम लोग थोड़े कंडक्टिंग प्लेट्स को एक बार समझते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इनिशियली चार्ज है Q1 एंड Q2, एरिया दोनों का A है। हाँ जी, पहला तो हमें बताना है, चलिए इसको S1 लिखते हैं, सरफेस S2, S3, S4, हाँ, और अगर चाहें लिखते हैं 1, 2, 3, या ABC लिखना चाहेंगे तो ABC भी लिख सकते हैं। चलिए 1, 2, 3 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या अपने को फाइंड आउट करना है? फाइंड द चार्जेस ऑन ईच सरफेस। हाँ, नाउ हेंस और अदरवाइज, हाँ, ठीक है, लिखते हैं हेंस और अदरवाइज सो दैट चार्जेस ऑन facing surface is equal and opposite। ऑफ कोर्स अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिख दोगे तो पता ही चल जाएगा। S2 और S3 पर बोल रहा है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। वैसे तो हमसे पूछा है कि हर पर, S1 पर बताइए, S2 पर बताइए, S3 पर, ये सब बताते रहिए। समझ रहे हैं ना? हम लोग इसको देखते हैं क्या करा जा सकता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है ना। देखिए, चलिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो यहां पर बचेगा Q1 माइनस x, राइट। और अगर मैं यहां पर y मान लेता हूं तो यहां पर बचेगा Q2 माइनस y। आई होप कि इतना ठीक है। हाँ ना, देखिए मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर कर रहा हूं। देखिए मैं बोलूंगा ना कि अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, इस बात को, ठीक है, तो ये एक क्यूबिकल बनेगा। ये क्यूबिकल है, ये थोड़ा सा अंदर है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूं कि आप ना दो दीवार को एज्यूम कर लो, दो दीवारें, दो प्लेट हैं, ठीक है ना। तो जो हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं वो कैसा है? एक तो हमारा सीलिंग है, एक हमारा फ्लोर है, हाँ, और एक हमारा ये वाला दीवार है, एक इसके पीछे वाला दीवार है, एक आपका साइड वाला दीवार है, और एक नहीं है, पूरा ये क्यूबॉइड बनेगा या जो भी बन रहा है। मतलब ये क्लोज गॉसियन सरफेस हमने बनाया है। अब ध्यान दो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो या तो इधर होगा या इधर होगा, परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं, प्लेट है तो। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि गॉसियन सरफेस का, तो अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा ना कि कौन कौन सा सरफेस है और किसका किसका क्या क्या है, तो देखो गॉसियन सरफेस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो चलिए, एक रहा हमारा अंदर वाला 1,
ये अंदर वाला 2, एक ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4 और इसके साइड में 5 और इसके साइड में, मतलब नहीं होता कि एक सामने का है तो एक पीछे वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 6 हमारे पास से सरफेसेस हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं कि ये दीवार है, ये दीवार है ना, और ये दीवार है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसा है, समझ रहे हैं, ऐसा है। आप ध्यान दो ना कि ये अगर जो मेरा सरफेस है ये वाला, और इससे इसका एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका तो आपका 0 डिग्री आ रहा है, समझ रहे हैं। बट जो सरफेस ऊपर है, जो सरफेस ऊपर है, ध्यान दीजिए, सीलिंग वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, इधर। तो जो सीलिंग वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर तो ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एरिया वेक्टर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है, मतलब 90 डिग्री पर है। हाँ जी, 90 डिग्री पर ये हमारा एरिया वेक्टर इस एरिया का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो 90 डिग्री। आप ध्यान देना, इन दोनों की वजह से 1 और 2 की वजह से तो आपका जो आएगा ना, 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 प्लस 5-4 प्लस 5-5 एंड 5-6 Q in upon epsilon naught। समझे? अब देखो 5-1 एंड 2 जो है ये आपके 0 आएंगे, बिकॉज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है। हाँ जी, ये दोनों, एंड ये पूरे के पूरे 0 आएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री है। हाँ जी, ध्यान से, अगर ये एक हमारा गॉसियन सरफेस है, तो आप जानते हो कि इसका एरिया वेक्टर ये वाला हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो इसके बीच में 90 डिग्री है। बाकी 4 सरफेस से एंगल 90 डिग्री, मतलब फ्लक्स 0, और ये Q in upon epsilon naught। हाँ जी, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस अपन लिखेंगे, नेट 0, और Q in जो है आपका कितना है, x प्लस y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस y। हो गया इक्वलेंट, क्या ऑपोजिट, आमने सामने पर गॉस थ्योरम अप्लाई करके अभी ही नहीं कभी भी लिखोगे तो ये आपका 0 इक्वलेंट क्या आएगा, ऑपोजिट ना। चलिए इसका मैं अब सेकंड डायग्राम बनाता हूं। क्या, हर फेस पे चार्जेस, ठीक है ना। We need to calculate charges on each face, S1, S2, S3 and S4। यहाँ पर x था तो मैं इसको अब -x लिख रहा हूँ, ये Q1 था तो ये Q1 -x हो गया, और ये Q2 था तो ये Q2 और प्लस x आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये अभी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा चल रहा है। ना फिर से देख लीजिए, मैंने आपको समझाया था, क्या कहीं पर भी लिख दो से P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर लिखोगे इनसाइड वो आएगा कितना, 0। आपको ध्यान है, Q लेफ्ट Q राइट अपॉन 2a epsilon naught। हाँ जी, मैंने सीधा समझाया था कि अगर ये 0 आ रहा है तो जितना लेफ्ट उतना ही राइट, इस पॉइंट के इधर। तो दिस इंप्लाइज तो आ गया आपका Q लेफ्ट इक्वल्स टू Q राइट। इसके लेफ्ट में कितना चार्ज है, Q1 -x, और राइट में सब जोड़ दीजिए, ये और ये जोड़ोगे तो ऑफ कोर्स आपका 0 हो गया, और ये बच गया। हाँ जी, इसको इधर उधर करिए, आपका काम हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू आ रहा है x प्लस x, x की वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2। हाँ जी, हो गया। अगर आप S1 के लिए लिखेंगे, तो ये S1 Q S1 में लिख रहा हूं,
QS1 लिखेंगे तो वो है Q1 माइनस x, मतलब Q1 माइनस Q2 बाई 2, और आप QS1 जो आ रहा है वो Q1 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। QS1 जो आ रहा है वो Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इतना ही आ जाएगा आपका QS4। है ना, आप निकाल के देख लीजिएगा, ये भी उतना ही आएगा। मैं लास्टली लिखता हूं, देखो यहां पर चार्ज आ रहा है Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये x की वैल्यू यहां लिख दीजिए Q1 माइनस Q2 बाई 2। यहां पर अगर हम बात करेंगे, इसका पहले लिखते हैं Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट x है तो माइनस x, इसके जस्ट ऑपोजिट मतलब Q2 माइनस Q1 बाई 2। हाँ जी, देखिए आमने सामने पर जीरो, देखो हो क्या रहा है ना, आमने सामने में जीरो है मिला के टोटल, तो जितना चार्ज है ना, आधा एक्सट्रीम लेफ्ट और आधा जो है वो एक्सट्रीम राइट। और ये बात आपका हर बार होगा, चाहे प्लेटें 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, कितना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए इसका मेन कंसेप्ट जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या आएगा, 0। और दूसरा गॉस थ्योरम अप्लाई करिए। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बेटर समझ में आ भी जाता है कि हमें सरफेस कैसा लेना चाहिए और उसका कैसे हम एंगल देखें या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, है ना। कुछ और एग्जांपल करते हैं।